हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 1, अध्याय 22वां, हमें न बांधो प्रचीरों से। तो बच्चों, जानते हैं किस प्रकार से पशु पक्षी या जो भी हैं, प्रचीरों मतलब हमें बांधो नहीं। प्रस्तुत कविता बच्चों प्रस्तुत कविता श्री शिव मंगल सिंह सुमंग द्वारा रचित है। यानी किसने लिखी है बच्चों? शिव मंगल सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता है, उसके बारे में बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजर बंधक ना गा पाएंगे। यानी क्या हुआ बच्चों? हम स्वतंत्र बदन में यानी पूरे स्वतंत्र मतलब खुले से अंबर में ये नहीं गाएंगे कि हम पिंजरा बंधक हैं। गगन तिल्लियों में टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी क्या होंगे बच्चों? कि गगन तिल्लियों ने गगन में अगर बच्चों तिल्लियां जा गई तो हम जब उनसे टकराएंगे तो क्या होंगे कि हमारे जो कोमल जो पंख हैं टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, यानी हम क्या होते हैं बच्चों? जो जल बहता है उसे पी लेते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। क्या होगा बच्चों? जब आप हमें भोजन नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। कहीं कहीं भली है कटुम्ब निबोरी कनक कनक कटोरी की मैदा से। क्या हो बच्चों? कहीं भरी है क्या? कटुम्ब कटोरी, कनक यानी छोटे छोटे मैदा से। स्वर्ण सखरला के बंधक में अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी क्या हुआ बच्चों? जब हम उड़ते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। उड़ते हुए जब हमारा स्वर्ग का संगल होता है, नहीं हम उड़ते हैं इसमें, तो हम सब भूल जाते हैं। सब सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर झूले। यानी क्या हो रहा है बच्चों? कि हमारे जो है फुगनी पर क्या है बच्चों? झूले से लगे हुए हैं और हम उन पर झूल रहे हैं। ये वो लोग स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे ये अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पानी, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। क्या होते हैं बच्चों? हम लोग बस अपनी चोंच खोलते तोते और क्या कहते हैं? अनार के दाने मुंह में ले लेते हैं। तो बच्चों ये कहना चाहते हैं कि हम खुले गगन में पिंजरा नहीं चिल्ला सकते। हमारे क्या होंगे? हमारे कोमल जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम भूखे प्यासे नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे रहेंगे। तो हमें ऐसा श्रृंगार दे दीजिए बस हम अपने गीत गा सके और उड़ सके आराम से गगन में। ऐसे ये अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पानी। यानी ऐसे अरमान दे दो कि बस हम गगन की नीला सीमा पर उड़ते रहें। लाल किरण सी चोंच खोल तुरते ता तक अनार के दाने। और क्या हो? लाल अपनी चोंच खोले और क्या चुग ले? दाने चुन ले अनार के। होती सीमाहीन चिक से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यानी क्या होती है बच्चों? इन पंखों की क्या होती है? होड़ा होड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो या तो तनिक्ष मिलन बन जाता या तनिक सांस की डोरी। तनिष्क क्या होता है बच्चों? तनिष्क होते हैं जैसे कि वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दे। यानी क्या हो बच्चों? ऊपर की सीमा बिल्कुल। तो वहां पर जब क्या हो जाए, तो उन्होंने क्या बोला कि होती सीमाहीन तनिष्क से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यानी क्या होती है बच्चों? इन पंखों की फिर होड़ा होड़ी होती है कि धरती पे रुके या अंबर को जाएं। तो इन पंखों की होड़ा होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाए, या तो क्या हो जाए? या तो मिल जाओ ऊपर आकाश की ओर, या क्या हो जाए? या तनिक सांसों की डोरी, या तनिक और हो जाए क्या? मेरी सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का। यानी क्या हो? हमें छोटा सा एक नीड़ ना दो, यानी टुकड़ा मत दो चाहे टहनी का। आशे छिन्न भिन्न कर डालो, कि हम जहां रहते हैं वो आप सब हटा लो, सब ले लो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विलंब न डालो। लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो उन पंखों का हमें सदुपयोग करना सिखाओ, उनमें कोई विपदा या वो मत डालो। पागल प्राण बांधेंगे कैसे। यानी ये प्राण कोई कैसे बांधेगा। नभवी धुंधली दीवारों में हमें न बांधो पराचीरों से। यानी हमें ये जो पराचीर क्या है बच्चों? हमें इन चादरीवादी यानी इन दीवारों से, इन बाउंड्रीज से, या फिर ये कहिए कि जैसे कि हम कमरे में रहते हैं बंद, ये बंद नहीं रहना चाहती, उड़ना चाहते हैं अपने पंखों से। तो कह रहे हैं हमें इन प्राचीरों से मत बांधो। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, कविता है। और कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने। ये कविता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छी कविता है। एक बार और मैं आपको दोहरा देती हूँ। इन पंख उन्मुक्त गगन में पंछी बंधक ना गा पाएंगे,
कनक कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बताया जैसे कि मैंने कि हमारे पंख टूट जाएंगे, हमें मत बांधो ऊपर की ओर। हम बादल हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कुठुल निबोरी कनक कटनक कटोरी की मैदा से, यानी क्या है, हमें तो ये कटोरी की मैदा से अच्छा है खुला आसमान दे दो। स्वर्ण श्रृंगार के बंधन बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरुं की फूलनी पर झूले। हम लोग क्या देख रहे हैं, बस सपने के तरुं की फूल में क्या है, झूले लगे हुए हैं, यही सपना है हमारा। ऐसे ये अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा तानी, कि हमारे ऐसे अरमान है कि बस हम उड़ते रहें। अरमान क्या होते हैं बच्चों, सपने या इरादे, कि हमारे ऐसे इरादे हैं कि बस हम उड़ते रहें। लाल किरण सी चोच चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि हम बस अनार के दाने मिल जाएं लाल लाल और वो हम चुगते रहें तारक। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनिक सांसों की डोरी। या तो क्या हो जाता है, वहां पे मिल जाते धरती और अंबर, या फिर थोड़ा और क्या होती, हमारी सांसों की डोरी और हो जाती। निर्णा दो चाहे टहनी का, यानी हमें छोटा सा चाहना मत, तो टहनी का कोई टुकड़ा मत दो। आशय चिन्ह भिन्न कर डालो, हमारा सब आशय छीन लो आप, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विध न डालो, कि लेकिन अगर तुमने पंख दे दिए तो मैं आकुल उड़ान में विध न डालो। पागल प्राण प्राण बदलेंगे कैसे बधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो पाचीरों से, यानी हमें क्या है, हमें इन दीवारों से ना बांधिए। तो बच्चों यह हमारा पाठ पठन हो गया। तो बच्चों ये हमारा पाठ पठन हो गया, या हमने कही कि हमने कविता पढ़ ली, जो किसकी थी बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन की। तो बच्चों आप देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ हम लोगों को क्या दिए हुए हैं, मैं आपको इसी में दोहरा देती हूँ। क्या दिए हुए, उन्मुक्त आज़ाद स्वतंत्र फ्री, यानी क्या हो जो बच्चों उन्मुक्त हो, क्या हो, आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ और फ्री हूँ अपने काम के लिए। और हमने देखा फिर बच्चों पिंजरा बंधक, जो बच्चों पिंजरे में बंद हो जाते हैं, पिंजरा बंधक पिंजरे में बंद, यानी एम प्राइज्ड, कनक यानी सोना, गोल्ड, कनक यानी सोना गोल्ड। पुलकित यानी कि प्रेम हर्ष आदि से गदगद, यानी क्या हो बच्चों, जो प्रेम हर्ष आदि से गदगद हो वो क्या होते हैं बच्चों, पुलकित, या बोलिए रोमांटिक, हैप्पी। और कटुक, कटुक मतलब कड़वा, श्योर, कि हमें नहीं भाती वो कटुक जो आप कोटरी, जो आप लोग क्या कहता उन्होंने कि जो तुम ये अपने तांबे के किसी भी चीज के उसमें हमें भोजन दे देते हो, हमें भाती नहीं है। तरुण मतलब वृक्ष, ट्री। फुलगी यानी कि पेड़ की शाखा, पेड़ की शाखा का ऊपरी कोमल भाग, जो ऊपर का भाग होता है पेड़ की शाखा का, उसे कहते हैं फुलगी, यानी कि ऊपर पार्ट ऑफ ब्रांच। उन्होंने कहा ना हमें तो बस फुलगी पे झूले दिखते हैं, यानी अपर ब्रांड ऑफ, हमें जो अपर ब्रांच ऑफ वो होती है हमारे ट्री की, उस पर हमें झूले दिखते हैं। अरमान इच्छा लालसा कामना या इरादा, तो ये क्या है हमारी विश। और तारक यानी तारे, यानी स्टार्स, तो कहते हैं ना तारक, हमें तो बहुत वो तारक वाला हिस्सा चाहिए, नहीं तारे चाहिए। तिछिण तिछिण यानी क्या है बच्चों, तिछिण यानी ये वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दे, जहाँ पर क्या हो, आकाश और पृथ्वी दोनों आपस में मिल जाएं। और हमारा क्या है फिर, आकुल यानी व्याकुल, बेचैन यानी डिनाइसिस। प्राचीर यानी कि चार दीवारी, यानी कि टू बाउंड बाय 4 वॉल्स, टू बाउंड बाय 4 वॉल्स। तो ये हो गए बच्चों हमारे इसके शब्दार्थ। अब देखिए बच्चों हमने कुछ पंक्तियां पढ़ी, मैंने आपको अच्छे से बताई, लेकिन फिर भी इन्होंने व्याख्या मांग ली है, तो मैं आपको ये बोल दूंगी, प्रश्नोत्तर मैं आपको लिखवा दूंगी। तो पहले आप ये देख लीजिए, मैं आपको ये बता देती हूँ किस प्रकार से आपको लिखनी है। पहला क्या दिया हुआ है बच्चों, या तो तिछिण मिलन बन जाए या तनिक सांसों की डोरी। तो बच्चों इसके आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। पक्षियों स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई आसमान की अनंत रूप तक उड़ना चाहती हैं। पक्षियों स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई अरमानों की अनंत, यानी जो कभी खत्म ही ना हो, अनंत दूरी तक उड़ना चाहती हैं, और अपनी
अंतिम सांस तक उड़ना चाहती हैं, और अपनी अंतिम सांस तक उड़ना चाहती हैं, और अगर वहाँ तक नहीं उड़ सकती, और अगर वहाँ तक नहीं उड़ सकती तो वे प्राण देती हैं, तो वे प्राण देती हैं, तो वे प्राण देती हैं। तो एक बार और दोहरा देती हूँ, आप देखना। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। पक्षियों स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई अरमानों की अनंत दूरी तक उड़ना चाहती हैं, और अपनी अंतिम सांस तक उड़ना चाहती हैं। अगर वहाँ तक नहीं उड़ सकती तो वे प्राण त्याग देती हैं। अब देखते हैं बच्चों दूसरा। पागल प्राण बांधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों से, यानी पागल प्राण बांधेंगे कैसे कि नभ की जो धुंधली दीवारों से। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इन पंक्तियों में पक्षियों के प्राण कैसे रुकेंगे आसमान की जमीन सीमा में। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है बच्चों, पक्षियों के प्राण कैसे रुकेंगे आसमान की असीम सीमा में, आसमान की असीम सीमा में, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम सीमा में वे कोई बंधक महसूस नहीं करते हैं, यानी वो कोई बंधक ही नहीं महसूस करते हैं। आकाश की दीवार उन्हें बांध नहीं सकते, आकाश की दीवार उन्हें बांध नहीं सकते। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें ना बांधो इन दीवारों से। तो क्या बच्चों देखिए, इन पंक्तियों में पक्षियों के प्राण कैसे रुकेंगे आसमान की असीम सीमा में वे कोई बंधक महसूस नहीं करते हैं, आकाश की दीवार उन्हें बांध नहीं सकते। तो बच्चों अब आपको दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में बच्चों खा भाग का तो मैंने आपको बता दिया, का प्रथम। तो प्रथम देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है, हमें न बांधो प्रचिरों से कविता में पंक्तियों की क्या प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है, तो देखिए बच्चों प्रार्थना है कि पक्षियों को तो बच्चों हमें न बांधो विचारों से प्रचारों से, तो इनमें क्या विधिवदन किया गया है कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने दिया जाए। तो बच्चों क्या लिखना है आपको लिखना है हमें न बांधो प्रचारों से कविता में पंक्तियों की प्रार्थना है कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने दिया जाए। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्या दिया हुआ है, इस कविता में पक्षियों की किस विशेषता का परिचय मिलता है, यानी इन पंक्तियों से किस विशेषताओं का परिचय मिलता है। क्या मिलता है बच्चों कि उन्हें पिंजरे में उन्हें पिंजरों में बांधा ना जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप कि उन्हें पिंजरों में बांधा न जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने दिया जाए। तो बच्चों क्या था हमारा प्रश्न था इस कविता में पक्षियों के किस विशेषताओं का परिचय मिलता है। इस कविता से
कविता से पक्षियों की इस विशेषताओं का परिचय मिलता है कि उन्हें पिंजरों में बांधा न जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने दिया जाए। अब देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न हम लोगों को क्या दिया हुआ है। हमें न बांधो प्रचारों से कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों अगर मैं पूछूं, यह मेरा प्रश्न होना चाहिए कि आपको क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कहीं पर बंधना नहीं है। तो लिखिए बच्चों, इसका क्या लिखेंगे आप कि किसी भी प्राणी, आप ये नहीं कहेंगे कि पशु पक्षी, आप कहेंगे किसी भी प्राणी, कि किसी भी प्राणी को कैद नहीं करना चाहिए। हम किसी को भी क्यों कैद करें। तो क्या लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे हमें न बांधो प्रचारों से कविता से हमको, आप आपको लिख सकते हैं, मैं हमको लिखूंगी क्योंकि आप सब आते हैं। हमको यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्राणी को कैद नहीं करना चाहिए। यह हमारा वास्तविक रूप से हमारा कर्तव्य ही नहीं है कि हम किसी को कैद करें। हमें सबको क्या छोड़ देना चाहिए बच्चों, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो ये उसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं पक्षियों का क्या सपना था। पक्षियों का सपना सुन के तो बड़ा अच्छा लगा था। क्या सपना था बच्चों उनका, कि टहनियों पे झूले हो जाएं और अच्छे से हम बस उस पर झूलते रहें। तो लिखिए बच्चों, और हम पिंजरों में नहीं बंधेंगे। तो लिखना, पक्षियों का सपना है कि पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आसमान खुले आकाश में उड़ना, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। उन्हें पंख दिए हैं तो उन्हें आकाश में उड़ने दें। सत्य वचन है बच्चों, अगर उन्हें पंख मिले तो उन्हें आकाश में उड़ने देना चाहिए। क्या सपना था, पक्षियों का सपना है कि पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। उन्हें पंख मिले हैं तो उन्हें आकाश में उड़ने दें, कि उन्हें आकाश में उड़ने दीजिए अगर उन्हें पंख मिले। तो अब देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। पिंजरे में बंद पक्षी किस प्रकार से स्वप्न देखते हैं। जो बच्चों पिंजरे में बंद हैं वो क्या स्वप्न देखेंगे, कि वो किस प्रकार से बाहर आए और गगन में उड़ सके। तो ये लिखना है यहाँ से, पिंजरे से बंद पक्षी यह स्वप्न देखते हैं, किस प्रकार का छोड़ के यह स्वप्न देखते हैं कि वह किस प्रकार पिंजरे से बाहर आए और गगन में उड़ सकें, कि वह किस प्रकार पिंजरे से बाहर आए और गगन में उड़ सके। तो यह वो सपना देखते हैं। क्या बच्चों, इसका प्रश्न आप ये लिखेंगे, पिंजरे में बंद पक्षी यह स्वप्न देखते हैं कि वह किस प्रकार पिंजरे से बाहर आए और
गगन में उड़ सके। अब देखते हैं बच्चों आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या था बच्चों हमारा? छठवां प्रश्न है, हम बहता जल पीने वाले, इस पंक्ति से भारतवासियों की ये किस विशेषता को बताया गया है? तो बच्चों अगर हम लोग बात करें, हम बहता पंक्ति पीने वाले में अगर हम भारतवासी क्या कहें कि हम लोग आज़ाद हैं, हम लोगों को बहता हुआ जल पीने को मिलता है जो गंगा से आता है। तो आप लिखेंगे हम बहता जल पीने वाले इस पंक्ति से भारतवासियों की आज़ाद अर्थात स्वतंत्र रूप से विचरने वाली जैसी प्रवृत्ति को बताया है। वे खुले आकाश के नीचे रहना पसंद करते हैं। यानी क्या है बच्चों, हम लोग स्वतंत्र हैं। अर्थात तो क्या था बच्चों हमारा प्रश्न था ये कि हम बहता जल पीते हैं, इस पंक्ति में भारतवासियों की किस विशेषता को बताया गया है? तो हम बहता जल पीते हैं, इस पंक्ति में भारतवासियों की आज़ाद अर्थात स्वतंत्र रूप से विचरने वाले जैसे प्रवृत्ति को बताया है। वे खुले आकाश के नीचे रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों यह हमारे प्रश्न उत्तर हो गए और उसके बाद आपको इसमें पंक्ति पूर्ण करनी है जो आप स्वयं से करेंगे और भाषा शैली में आपको वाक्य प्रयोग और बनाने हैं। वाक्य प्रयोग आप बना लेंगे कैसे कि एक वाक्य लेकर उसका अर्थ, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ कि इसमें दिया गया है कि अरमान, मेरे अरमान थे कि मैं एक टीचर बनूं। तो यानी मेरी इच्छा थी कि मैं एक टीचर बनूं। तो इस प्रकार से आप ये बना लेंगे और बाकी सारा जो काम है वो आपका गृह कार्य है। तो यह पार्ट पूर्ण हो गया है। मिलते हैं बच्चों अगले जो लेक्चर में मिलेंगे, हम लोग अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।